पुतिन हाथ पकड़कर समझा रहे थे, लेकिन चीन से हो गई सबसे बड़ी गलती। अब भारत के साथ हुआ धोखा। माफ नहीं करने वाले हैं पुतिन। बढ़ गया भयंकर बवाल। पुतिन कह रहे थे साथ आना है, मिलकर अमेरिका को दम दिखाना है, लेकिन फिर पीछे के रास्ते से निकल गया चीन। भारत के लिए सबसे बड़ी टेंशन वाली बात। अब क्या करेंगे पुतिन? जानिए। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का गुस्सा इस वक्त 7वें आसमान पर है और ड्रैगन की एक गंदी चाल ने मॉस्को से लेकर दिल्ली तक भयंकर हड़कंप मचा दिया है। पुतिन जिस चीन को हाथ पकड़कर समझा रहे थे कि मिलकर अमेरिका को जवाब देना है, उसी चीन ने पीछे के रास्ते से एक ऐसा भयंकर धोखा दिया जिसके बाद पुतिन उसे कतई माफ करने के मूड में नहीं। प्रशांत महासागर में चीन की एक गुप्त हरकत ने रूस के सारे सपनों को चकनाचूर कैसे किया। वहीं भारतीय सीमा अरुणाचल प्रदेश से भी एक बेहद डरावने वाली खबर क्या आई है। आखिर चीन पीठ के पीछे ऐसा क्या कर रहा है कि पुतिन आग बबूला है? विनय कपूर। तो दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसी सनसनीखेज खबर की बात करने जा रही हूं जिसने एशिया से लेकर अमेरिका तक के होश उड़ा दिए हैं। दावा किया जा रहा है कि चीन ने दुनिया की नजरों से छिपकर प्रशांत महासागर में एक बेहद शक्तिशाली और विनाशकारी सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है। इस मिसाइल की मारक क्षमता इतनी खतरनाक है कि यह पलक झपकते ही अमेरिका समेत एशिया के कई देशों को अपनी गिरफ्त में ले सकता है, उन्हें निशाना बना सकता है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि चीन ने यह सीक्रेट टेस्ट ठीक उस वक्त किया जब उसके और रूस के बीच एक बड़ा नौसैनिक अभ्यास शुरू होने जा रहा है। खबरों की माने तो इस मिसाइल टेस्ट की टाइमिंग को लेकर रूस के खेमे में भारी नाराजगी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन लगातार चीन को साथ लेकर चलने की कोशिशें कर रहे थे ताकि आरआईसी और ब्रिक्स, ये दोनों संगठनों के दम पर अमेरिका के एकतरफा दबदबे को चुनौती दी जा सके। पुतिन का मानना था कि तीनों महाशक्तियां मिलकर काम करेंगी, लेकिन चीन ने बिना किसी को भरोसे में लिए पीठ पीछे इस सैन्य हरकत से रूस की कूटनीतिक कोशिशों को एक बड़ा झटका दे दिया है। कूटनीति के गलियारों में चर्चा है कि ड्रैगन के इस मनमाने रवैये और रहस्यमयी तरीके से किया गया संगीत परीक्षण परमाणु ताकत बढ़ाने की सनक से प्रेरित है, जिससे पुतिन भीतर ही भीतर बेहद नाराज और आग बबूला है, क्योंकि इससे वैश्विक मंच पर रूस के कूटनीतिक संतुलन के दांव को नुकसान पहुंचा है। वहीं दूसरी तरफ यह खबर भारत के लिए भी एक बड़ी चिंता और टेंशन देने वाली है। एक तरफ तो चीन वैश्विक मंचों पर भारत और रूस के साथ मिलकर समानता और शांति की बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारतीय सीमा पर उसकी दोहरी अन्य सूत्रों के हवाले से मिल रही खबरों में यह दावा किया गया कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सुबनसिरी जिले से सटी सीमा के पास कुछ अंदरूनी इलाकों में घुसपैठ की कोशिश की। वहां उसने अपने कैंप स्थापित किए। हालांकि भारतीय सेना ने मुस्तैदी दिखाते हुए इन खबरों का खंडन किया और कहा कि सीमा परिस्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। चीनी घुसपैठ का कोई नया दावा सही नहीं है, लेकिन सैटेलाइट तस्वीरें और रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक चीन एलएसी के उस पार लगातार अपनी सड़कें, सैन्य बुनियादी ढांचे और नए गांवों का निर्माण बेहद तेजी से कर रहा है। चीन की इन हरकतों ने अब आरआईसी और ब्रिक्स जैसे संगठनों के भविष्य पर कुछ बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। अब पुतिन ने भारत और चीन को एक साथ बिठाकर एशिया की सबसे मजबूत त्रिशक्ति बनाने का जो सपना देखा था, हालांकि उस पर चीन ने भी हामी भरी थी, लेकिन वो चीन के इन बढ़ते कदमों की वजह से डगमगाता हुआ दिख रहा है। पड़ोसी देशों को धमकाना, प्रशांत महासागर में शक्ति प्रदर्शन करना और भारत की सीमाओं पर लगातार उकसाने वाली कार्रवाई करना, यह साफ दिखाता है कि चीन किसी का सगा नहीं है। रूस के कंधे का इस्तेमाल सिर्फ चीन अपने फायदे के लिए कर रहा है और पीठ पीछे अपनी ही नापाक साजिशों को और मंसूबों को वो अंजाम दे रहा है। लेकिन चीन के इस अड़ियल और मनमाने रवैये के बाद रूस भी शांत बैठने वाला नहीं है। पुतिन हमेशा भारत की तरफ खड़े दिखाई दिए। विदेश मामलों के जानकार मानते हैं कि रूस कूटनीतिक रूप से ड्रैगन को घेरने के लिए 3 बड़े कदम उठा सकता है। पहला, भारत से और नजदीकी बढ़ाना। पुतिन अब एशिया में संतुलन बनाने के लिए भारत के साथ अपने रक्षा और रणनीतिक रिश्तों को और मजबूत कर सकते हैं। वहीं दूसरा काम कर सकते हैं रूस अपनी हाईटेक और सैन्य तकनीक और